जिंदगी में किसी का एक चवन्नी लेके नहीं खाई कि अब जब मेरे ऊपर इतना जबरदस्त प्रहार सारे पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है तो सोचो आप लोग बैठकर कि क्यों हो रहा है। कभी सोचा है आपने? मेरे बारे में अब अफवाहें फैलाई जाती हैं, इधर जा रही है उधर जा रही है, फला हो रहा है बिगड़ा हो रहा है। सारी की सारी ताकतें अब मेरी तरफ मेरे ऊपर इसलिए जुट गई हैं कि किसी तरह से इसको घेर घोट के इसने मार लो भाई। लेकिन अगर यूं सोचो कि अरे इसको तो मार देते हैं, अब ऐसे फैला दो कि ये भाग लेगी, तो इन्हें बेरा को नहीं भाई, भाजन वालियों में से तो मैं हूं कोई। अब भिवानी तो आप लोगों के पास है ही। मैं सारा हरियाणा के अंदर निकली, सारे जो समर्पित हमारे पुराने सिपाही हैं और नए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे पंकज हो या जयपाल मांझी हो और बाकी पूरे हरियाणा के अंदर कल मैं गुड़गांव में थी। मुझे ये महसूस होने लगा कि हमारा कार्यकर्ता जो बिल्कुल मायूस था, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी इतनी भारी बहुमत के साथ जीत के आई थी 2005 के अंदर, और उसके बाद जो हश्र होता चला गया वो केवल इसलिए हुआ कि हमारा कार्यकर्ता अपने घर के अंदर बैठ गया और उसको जो है मायूसियत इतनी मिली कि उसका पूरा नहीं हुआ काम तो वो अपने घर बैठ गया। इसलिए उस कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए, पार्टी को और मजबूत करने के लिए आगे मैं निकली हूं। और भाई एक बात याद रखना, अभी तक मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा आपको। जिंदगी में किसी का एक चवन्नी लेके नहीं खाई, किसी से एक चवन्नी का फायदा नहीं उठाया, ये सारी जनता जानती है। चौधरी बंसीलाल जी के पद चिन्हों के ऊपर चली हूं, तुम्हारा नाक नीचे नहीं होने दिया कहीं। अब समय आ गया है कि अब जब मेरे ऊपर इतना जबरदस्त प्रहार सारे पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है तो सोचो आप लोग बैठकर कि क्यों हो रहा है। कभी सोचा है आपने? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपकी लड़ाई लड़ रही हूं। मुझे अपने घर में कुछ नहीं चाहिए। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, बंसीलाल जी बहुत छोड़कर गए हैं, आप जानते हैं इस बात को। अपना भी बहुत है मेरा, चाहे ये बगल वालों ने अभी तक उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हों सुरेंद्र सिंह जी की जमीन जायदाद के ऊपर, लेकिन हमारे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि मैं लड़ाई लड़ रही हूं केवल और केवल आप लोगों के लिए। और क्यों लड़ रही हूं? अगर मेरे को बराबर का हिस्सा मिले, मेरे कार्यकर्ता, मेरे को मतलब मेरे कार्यकर्ता को बराबर का मान सम्मान मिले, मेरे कार्यकर्ता को बराबर का हिस्सा मिले, तो भाई मेरे को लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है या नहीं? जब ये देखा जाता है कि एक तरफ इनको एक अलग थलग कर दो और सारा कुछ हम हथिया लें, तो ना भाई, ये हम नहीं होने देंगे। बताओ, होने दोगे? मैडम किरण चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैडम किरण चौधरी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हम नहीं होने देंगे। पार्टी के समर्पित लोग हैं, मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, इधर जा रही है उधर जा रही है, फला हो रहा है बिगड़ा हो रहा है। अरे भाई, अगर मैंने कुछ करना होगा तो याद रखना, इस मंच के जरिए कह के जा रही हूं, तुम्हारी रजामंदी के बिना मैं टस से मस कहीं होने वाली नहीं हूं। तो ये बातें, इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाएं कि इसको घेर लो चारों तरफ से, और घेरते किसको हैं? जिससे डरते हैं। समझ रहे हो? डर लगता है जिससे उसी को घेरा जाता है। जो अपने घर में आराम से बैठा हुआ है, जिसके पल्ले कुछ नहीं है, उसको कौन पूछता है? सही बात है या नहीं? तो इसलिए सारी की सारी ताकतें अब मेरे ऊपर इसलिए जुट गई हैं कि किसी तरह से इसको घेर घोट के इसने मार लो भाई।
उनने न्यों नहीं बेरा भाई, मारने वाला तो भाई ऊपर वाला है। और जहां तक मेरा सवाल है, मरने तो जो है भाई, मारने निकलोगे ना तो पता नहीं, जो मरूंगी तो खाली भगवान के हाथों, लेकिन इतनी शक्ति जरूर है कि दूसरों में जरूर ले बैठूंगी। न्यों नहीं, मैं फालतू में, मैं मेरा दम मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरा वजूद मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरा मान सम्मान मेरे कार्यकर्ताओं से है। किसी का ज्यादा करा है, किसी का कम करा है। आने वाले समय में केवल यही बात है कि भगवान ने मेरे हाथ में अगर कुछ दिया तो जो रह गए उनका भी बराबर का, और उनका भी, और जिनका करा और आगे करके जाऊं। इस नियत से मैं और श्रुति निकले हैं। राजनीति को, जो प्रदूषित राजनीति होगी आज के दिन, कि राजनेता केवल राजनीति इसलिए करने आते हैं कि भाई अपने घर भर लो, वो सिलसिला इस कोठी का नहीं है। आज 19 साल हो गए हैं इस कोठी को, आप देख रहे हो, चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद। ये केवल और केवल इस कोठी जो है, ये कोठी मेरी कोठी नहीं है। इस कोठी के ऊपर अधिकार आप लोगों का है। हमने किसी का लिया नहीं है कि हम किसी के नीचे दब के काम करें। मान सम्मान दोगे तो मान सम्मान हम देंगे, लेकिन अगर यूं सोचो कि अरे इसको तो मार देते हैं, अब ऐसे फैला दो कि ये भाग लेगी, तो इन्हें बेरा कोनी भाई, भाजन वालियों में से तो मैं हूं कोनी। इब रह के गया है दौरे, मेरे पास तो आप लोग हो। जिस दिन मेरे को ये मायूसी हो गई कि ये मेरे लोग नहीं मेरे पास हैं, फिर मैं अपने आराम से घर बैठ जाऊंगी। सच्चाई है। लेकिन जब तक एक कार्यकर्ता भी मेरा, चौधरी बंसीलाल जी का, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का, जिसने साथ दिया है भाई, ये शरीर के अंदर आखिरी दम तक तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी। हर तरीके से जो हालात हो रहे हैं किसी के सामने नहीं है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं और सारा कुछ आप जानते हैं। तो एक बात निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहती हूं कि अपने गांठ बांध लो भाई। लड़ाई लड़नी है तो मेरे को बोलो कि बहन जी लड़ाई लड़ेंगे, तो भाई मैं आगे चलूं। और अगर यूं कहो कि ना बहन जी कोई नहीं, क्यों दुखी हो रही है, तो भाई मैं भी आराम से बैठ जाऊंगी। बताओ भाई क्या है तारी मंशा? लड़ाई अजीत होगा भी बैठा है, सॉरी तेरा नाम नहीं लिया मैंने। तो कहने का मतलब ये कि सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले हम यहाँ बैठे। तरह तरह से जो प्रहार होते हैं और जो कहते हैं, तो उनकी आप लोगों ने, अब मेरे को नहीं बोलना, ये बोलने वाले आप लोग हैं। आप लोगों ने संभालना है। आप लोग संभालेंगे तो किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि वो मुंह खोल दे और उल्टी बात कर जाए। बताओ मेरे को।